हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम अपने एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्लास 6th की हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और अभी तक हमने आपके क्लास 6th के हिस्ट्री के यूनिट 10 तक अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 11 के बारे में। ओके तो यहाँ पर अगर हम अपना यूनिट 11 देखेंगे तो हमारे चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर एंड किंगडम। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके साम्राज्य के, यानी कि हमारे इस वाले टॉपिक में हम गुप्ता पीरियड से रिलेटेड, आपके हर्षवर्धन से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट को हम आज की सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जिसने भी अपने जो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ है अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। और यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे न्यू एम्पायर और किंगडम। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बॉक्स देख रहे हैं जिसमें अरविंद प्लेज अ किंग। तो ये आप ऐसे ही नॉर्मली रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में कुछ भी चीज़ें नहीं पूछी जाती। और जैसे कि आपको पता है कि जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर आपकी हाईलाइट कर दी हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम की या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में ये जो भी फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इससे आपका जो हिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। सबसे पहले बात आती है कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रशस्ति जो है वो क्या होता है। जल्दी से सभी कमेंट करेंगे कि यहाँ पर जो ये प्रशस्ति वर्ड मेंशन किया गया है इसका मतलब ये यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है कि हमारे हिस्ट्री के एग्ज़ाम में टर्म्स मेंशन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस टर्म का मीनिंग क्या होगा। बहुत ही बेसिक और इजी है, इसी से रिलेटेड आप यहाँ पर बात करने वाले। देखो, अगर हम आपके प्रशस्ति की बात करें इसका मतलब होता है आपका यूलॉजी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो जिसे आप कह सकते हो प्रेज, यानी कि प्रशंसा करना। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। तो प्रशस्ति के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो राजा होते हैं यानी जो रूलर होते हैं उनके जो कोर्ट पोएट होते हैं, जो उनके कवि दरबार होते हैं, वो अपने राजा के लिए क्या करते हैं, सारी उनकी प्रशंसा करते हैं, सारी जो अच्छी अच्छी बातें वो मेंशन करते हैं। ठीक है, वही बात आपको इस वाले पैराग्राफ में देखने को मिलेगी। इस वाले पैराग्राफ में सबसे पहले जो रूलर का नाम बताया गया वो है आपके समुद्रगुप्त। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे हैं वो आपके समुद्रगुप्त हैं। और समुद्रगुप्त जो है वो आपके गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड रूलर हैं। और इनकी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर बताया जाता है कि हमें इनके समय पर एक अच्छा खासा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जो कि आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अशोक का पिलर इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद में आप देखते हो। तो यहाँ पर ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो किसने करा है? इनके जो हरिसेन है ना, कोर्ट पोएट। तो यहाँ पर इनकी जो काव्य कंपोज करने वाले वो हरिसेन। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि समुद्रगुप्त के समय पर आपके जो कोर्ट पोएट थे वो कौन है? तो राइट आंसर हरिसेन है। हरिसेन ने क्या किया कि आपके समुद्रगुप्त के बारे में सारी जो प्रशस्ति लिखी है, जो उनकी प्रशंसा की है, वो किसमें की है? जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। एक और नाम से जाना जाता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और दूसरी अगर हम बात करें जिसको आप किसके नाम से जानते हो, बिल्कुल प्रयाग प्रशस्ति। एग्ज़ाम में ये दोनों नाम आपको मिल जाएंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति हम देखते हैं जो कि किसने कंपोज किया है? आपके हरिसेन ने। हरिसेन कौन थे? आपके कोर्ट पोएट थे किसके? समुद्रगुप्त के। क्लियर हो गया? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये कोर्ट पोएट और ये मिनिस्टर थे किसके कोर्ट में? आपके समुद्रगुप्त में। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर इन्होंने जो आपका प्रशस्ति लिखा है ऑब्वियस है। तो ये संस्कृत वर्ड में जो इनका मीनिंग है इन फ्रेज ऑफ, बताया ना मैंने, प्रशंसा करना, इन प्रेज ऑफ। तो यहाँ पर आपको एग्जाम पे प्रशस्ति टर्म और आपके ऑप्शन में दिया होगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो राइट आंसर होगा इन प्रेज ऑफ या प्रशंसा करना। तो उस टाइम पर ये चीज़ें हुई। इसी तरीके से गौतमी पुत्र सत्यकर्णी जो कि आपके किसके रूलर है? सातवाहन डायनेस्टी के। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी के रूलर है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है।
इनके टाइम पर भी आपको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है बात करेंगे समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। उनकी प्रशस्ति यानी उनके बारे में जो प्रशंसा की गई उनके प्रयाग प्रशस्ति में, उसमें क्या चीज़ें मेंशन है उसको समझते हैं। तो उनकी प्रशस्ति में बताया गया है द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स, लाइक वो बताया गया कि एक समुद्रगुप्त जो एक वॉरियर है, एक योद्धा है, एज अ किंग हु वॉन विक्टीरियस इन बैटल। तो यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर ये जब कभी भी समुद्रगुप्त जो है किसी भी प्रकार का आपका युद्ध लड़ने गए थे तो यहाँ पर वो जो भी आपकी बैटल्स को जीत कर आए थे वो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड। आपको पता है कि उस टाइम पर जो राजाओं को भगवान के बराबर माना जाता था और बहुत लोगों के लिए क्या होते थे वो भगवान ही होते थे। ये सारी बातें इन्होंने किसने, हरिसेन ने प्रशस्ति में मेंशन की है और ये बहुत ही लॉन्ग सेंटेंस में मेंशन की है। ये सारी बातें प्रशस्ति से रिगार्डिंग आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो समुद्रगुप्त में आपके जो वॉरियर हैं उससे रिलेटेड आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है जहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि यहाँ पर आपके हर एक चीज़, बैटल एक्स हुए, एरो, स्पाइक्स, स्पेयर, ठीक है, स्वेट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, उनके जो वेपन्स हैं। अब आते हैं मेन चीज़ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ हम याद रखेंगे। आपको साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है कि समुद्रगुप्त के समय पर हमें कॉइन देखने को मिलता है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी उससे एक बात हमें क्लियर होती है कि उस टाइम पर समुद्रगुप्त में ये क्वालिटी थी और ये हमें किस सोर्स के थ्रू आपको ये चीज़ पता चलती है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था या उन्हें वीणा बजाना आता था, तो वो आपका है कॉइन। तो ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू आज हम ये सारी बातें कर पा रहे हैं। अगर हम और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे आपके प्रशस्ति से रिगार्डिंग तो हरिसेन ने आपके डिफरेंट रूलर के बारे में आपके प्रशस्ति यहाँ पर मेंशन करी। तो सबसे पहले इन्होंने आपकी ऑब्वियस है आपकी जो समुद्रगुप्त के समय की जो पॉलिसी है उसके बारे में बताया। अब वो क्या है एक एक करके यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया द रूलर ऑफ आर्यव्रत। ठीक है, द रूलर ऑफ आर्यव्रत यहाँ पर हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी से सजेस्ट करूँगी, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी, नेट, सीटेट, कोई भी एग्ज़ाम की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बेसिक चीज़ है क्योंकि ये सबसे एग्ज़ाम में हमें इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जहाँ पर आर्यव्रत जो होते हैं, जो रूलर होते हैं, तो वो आप देखोगे कि उसमें कितने रूलर होते हैं, 9। आपके एग्ज़ाम में 11 मेंशन होगा, 12 मेंशन होगा, 10 मेंशन होगा। आर्यव्रत में हम क्या देखते हैं, टोटल कितने 9 रूलर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो रूलर है दक्षिण पंथ में, इसमें आप देखोगे टोटल कितने रूलर है, 12, यानी कि 12। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया कि जब इन्होंने आपका ये दक्षिण पंथ वाले जगह को जीत लिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो दक्षिण पंथ पे उस टाइम पे जो रूल कर रहा था उन्हें अलाउ कर दिया था कि वो वापस यहाँ पे रूल कर सकते। समुद्रगुप्त ने वहाँ रूल नहीं किया था। ठीक है, बेशक उस जगह को उन्होंने जीत जरूर लिया था लेकिन वापस उन्हें ही कर दिया था, वही यहाँ पर रूल कर रहे थे। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे इनके जितने भी नेबरिंग स्टेट है, लाइक आपका असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, आपके ये सब जो है आपके गणसंघ और हमारा पूरा नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है, ये सब जो मेंशन है ना पर्पल में, अभी हम नीचे मैप देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की जा रही है। लास्ट जो फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इस मैप में क्या बताया गया है कि ये जो आपके डिसेंडेंट्स है कुषाण, शक और द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर इन मैरिज। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर समुद्रगुप्त की शादी किसके साथ हुई थी, जल्दी से सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट को ये चीज़ें पता है कि समुद्रगुप्त की शादी जो है वो किसके साथ हुई थी। देखो प्रयाग मैंने आपको बता दिया, यह जो पुराना नाम है आपका इलाहाबाद, ठीक है, और उज्जैन और पाटलिपुत्र ये आप देखोगे पटना। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं आपके गुप्ता के समय पर। तो यहाँ पर जो ऊपर हमने जो 4 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए जिसमें उन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि ग्रीन वाला जो पार्ट है आपका, ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया ये आपका पूरा जो 9 आर्यव्रत वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया ना, वो ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, ये देखो आपका ग्रीन जो है आपका प्रयाग, आपका कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा,
ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो आर्यव्रत जो है ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट इन्होंने बताया, ये आर्यव्रत वाला है। और इनर स्टेट जो है ये पिंक, जो उसके नेबर कंट्रीज़ में आप देख रहे हो। और यहाँ पर अगर हम बाकी जितने भी बाहर के हैं वो आपके ब्लू में मेंशन किया गया है। और जितने भी आप ये रेड वाला देख रहे हो, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये वो रेड वाला वो पार्ट है जहाँ पर इन सारी जगहों को गुप्ता ने क्या कर लिया है, आपके जीत लिया, कॉन्कर कर लिया इन सारे जगहों पे। ये रेड डॉट जो है यही चीज़ आपका यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, इन सिटीज़ को इन्होंने जीत लिया। तो ये तो बात थी हमारे समुद्रगुप्त से रिलेटेड, उनकी प्रशस्ति में क्या क्या चीज़ें मेंशन है और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है विक्रम संवत, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विक्रम संवत का जो हमारा पीरियड है वो कब से शुरू होता है, 58 BCE। तो विक्रम संवत याद रखना 58 ईसा पूर्व का है। और ये कब मिलेगा आपको, जो समय चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, जो कि आपके गुप्ता साम्राज्य के थर्ड रूलर है। ठीक है, और समुद्रगुप्त सेकंड में यहाँ पर ये नाम कैसे पड़ा वो भी समझ लो। जब इन्होंने आपके शक को जीत लिया था, शक जो डायनेस्टी यहाँ रूल कर रही थी, जब इन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था विक्रम आदित्य। तो ये विक्रम संवत जो है इसी टाइम पर ये आपका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने नेम मेंशन किया है, इसलिए विक्रम संवत आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसका टाइम पीरियड 58 BCE है। आपके एग्जाम में ये पूछा भी जाएगा कौन से रूलर ने और ये क्यों, तो ये स्टेटमेंट याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो समुद्रगुप्त है, इनके जो ग्रैंडफादर हैं और यहाँ पर उनकी जो मदर थी कुमारा देवी, जो आपकी लिच्छवी देवी से बिलोंग करती थी, उनके फादर जो हैं आपके कौन, चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने आपके सबसे पहले जो टाइटल जो उपाधि ली थी वो था महाराजा अधिराज। एग्जाम में पूछा जाता है महाराजा अधिराज का जो टाइटल है वो किसने अडॉप्ट किया था, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने भी यही टाइटल को यहाँ पर यूज़ किया। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या माना जाता है कि महाराजा हम ये देखते हैं चंद्रगुप्त हो, समुद्रगुप्त हो, फिर चंद्रगुप्त सेकंड हो, ये सारी चीज़ें यानी यहाँ पर हर एक जो रूलर है अब कोई ना कोई टाइटल लेता ही है। लाइक कोई ना कोई के अगर हम बात करें किस तरीके की टाइटल, लाइक आपके राजा, महाराजा अधिराज और महाराजा, इस तरीके के टाइटल हम यहाँ पर देखते हैं। समुद्रगुप्त की अगर पूरे इनकी जो लिस्ट, इनकी जो एंसेस्टर पूर्वज की पूरे अगर हम लिस्ट देखते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि चंद्रगुप्त फर्स्ट पहले थे, फिर समुद्रगुप्त आते हैं और फिर आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम लोग को जो भी चीज़ें पता चलती है वो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स दोनों में पता चलती है। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया पे अच्छा खासा अपना यहाँ पर विस्तार किया था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस टाइम पर कालिदास जो आपके कोर्ट पोएट है, उन्होंने आपके यहाँ पर बुक लिखी। और आर्यव्रत जो है ये सारी बातें आपको चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर मिलेगा। आर्यव्रत आपको पता है, जिसमें आपको पता है जीरो का इन्वेंशन हुआ है। कालिदास ने कौन कौन सी बुक लिखी है जल्दी से सभी कमेंट करेंगे, और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है। यहाँ से एग्ज़ाम में तो कई बार आप कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो कालिदास की बुक आपको बतानी है कि उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है। क्लियर हुआ? तो ये तो हमने गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड बात कर ली। नेक्स्ट पैराग्राफ में हर्षवर्धन। यहाँ बढ़ने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सीरीज़ में आप लोग जुड़े रहें। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। ठीक है, हर्षवर्धन के समय पर आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन के इतिहास में, हमारे जो वर्धन डायनेस्टी है वो लास्ट डायनेस्टी होती है। और इस वर्धन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो हर्षवर्धन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने एक चीज़ देखी कि गुप्ता रूलर के बारे में हमें कुछ इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स मिले, जिसके बारे में हमने सारी चीज़ें या सारी बातें समझी। नेक्स्ट है आपके हर्षवर्धन, जिन्होंने आज से 1400 साल पहले रूल किया था। और नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके हर्षवर्धन के समय पर कोर्ट पोएट जो थे वो थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखी थी संस्कृत में। यानी कि हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है, ठीक है, तो वो किसने लिखी थी? इनके कोर्ट पोएट ने। वो कौन थे? बाणभट्ट। कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत। कई लोग बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में कंफ्यूज जाते हैं, तो ये बात याद रखना, ऑटोबायोग्राफी जो हम खुद लिखते हैं और बायोग्राफी जो सामने वाला लिखता है।
ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना ऑटोबायोग्राफी होता है जो सामने वाला खुद लिखता है अपने बारे में, बायोग्राफी में कोई और हमारे बारे में लिखता है, ठीक है। और हर्षवर्धन के टाइम पर एक चाइनीज़ के ट्रैवलर आए थे ह्यूआनज़ांग, तो ये जब यहाँ पर आए तो हर्षवर्धन के समय पर अच्छा खासा समय इन्होंने यहाँ पर गुजारा, और हर्षवर्धन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके इन चाइनीज़ ट्रैवलर ने भी मेंशन करी, जो भी इसमें उन्हें जो भी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है हर्षवर्धन के समय पर कौन से चाइनीज़ ट्रैवलर इनके कोर्ट में आए थे, और बाणभट्ट इनके कोर्ट पोएट है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन, ये बोला जाता है कि हर्ष जो है वो अपने फादर के बड़े बेटे नहीं थे, बट बिकेम अ किंग ऑफ तनेश्वर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डेड। तो ये क्या हुआ कि उस टाइम पर तनेश्वर के राजा बने जब इनके फादर और जब इनके जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु होने के बाद। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, जो इनके ब्रदर इन लॉ है उस टाइम पर ये कन्नौज में रूल कर रहे थे, ठीक है। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और वो किसके द्वारा मारे गए, आपके बंगाल के जो राजा है उनके द्वारा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ब्रदर इन लॉ हर्ष की मृत्यु हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है, तो हर्ष ने क्या किया, आपका जो कन्नौज जो साम्राज्य है उसको टुक ओवर कर लिया, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। धीरे धीरे ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, इन्होंने आपके पूरे मगध को, बंगाल को जीत लिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूरे तरीके से सक्सेसफुल माना जाएगा। इनकी पूरी कोशिश रही कि ये नर्मदा तक आपके पूरे डेक्कन पार्ट को क्रॉस कर सके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर है पुलाकेशिन सेकंड, इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, रोक दिए गए थे, ठीक है। तो हर्षवर्धन से रिलेटेड ये आपको चीज़ें याद रखनी है, कन्नौज याद रखना, क्योंकि अब हम जब आपने कई बार देखा होगा एंशिएंट से अर्ली मेडिएवल की शुरुआत होती है, कन्नौज के लिए 3 यानी जिसे आप ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हो संघर्ष हुआ था, 3 पक्षीय संघर्ष। तो कमेंट करके बताना कि ये कन्नौज को पाने के लिए कौन से 3 डायनेस्टी के बीच में आपको यहाँ पर बैटल देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करेंगे। नेक्स्ट डायनेस्टी में हम बात करेंगे पल्लव डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी और आपके पुलाकेशिन की जो प्रशस्ति हमें देखने को मिलती है वो। देखो पल्लव और चालुक्य बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी हमारे साउथ यानी दक्षिण भारत में, और इस समय जो पल्लव डायनेस्टी बहुत अच्छा खासा इसका विस्तार होता है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम, ठीक है। और ये कांचीपुरम में पूरे कावेरी डेल्टा तक इसने अपने साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार किया। दूसरी तरफ चालुक्य की बात करें तो ये कहाँ का सेंटर है, आपके रायचौर द्वाब में, मतलब आपकी कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच की बात है। एग्जाम में रिवर भी पूछा जाता है, तो याद रखना कि रिवर भी कुछ और भी मेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन हमें क्या याद रखना है, चालुक्य डायनेस्टी जो है रायचौर द्वाब के पास और कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के पास आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, क्या हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर आपकी पल्लव डायनेस्टी की जो राजधानी है वो कांचीपुरम है, और चालुक्य डायनेस्टी की जो राजधानी है वो ऐहोल है, ठीक है। तो हमें कैपिटल भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ चालुक्य की ये एक आपकी इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी। हमारे एग्जाम में जब कभी भी आपके स्टेटमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी पूछा जाता है कि इनका जो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर कौन सा है, तो राइट आंसर आपका ऐहोल है। देखो 1 वर्ड के अलावा स्टेटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए ईजी होता है, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें डिटेल में पता होना चाहिए। और ऐहोल अगर जो हम आपकी चालुक्य की कैपिटल देखते हैं, ये अच्छा खासा डेवलप होता है एज अ रिलीजियस सेंटर भी, और बहुत सारे टेम्पल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम आपके पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी की बात करते हैं तो स्पेशली यहाँ पर इनके जो कैपिटल्स हैं, इनकी जो राजधानी है, उन पर अटैक हुआ था कई बार। और हमारे जो चालुक्य के जो रूलर हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूलर पुलाकेशिन सेकंड माने जाते हैं। इनके कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, ठीक है। पुलाकेशिन सेकंड के बारे में प्रशस्ति लिखी थी किसने, रवि कीर्ति, जो कि है हमारे पुलाकेशिन सेकंड के कवि दरबार यानी कि कोर्ट पोएट। तो इन्होंने आपके पुलाकेशिन सेकंड के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी। तो ये चीज़ें आपको बतानी, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पुलाकेशिन सेकंड, समुद्रगुप्त, इन दोनों की प्रशस्ति आपको याद रखनी है। और हर्षचरित, देखो मैं तीनों मेंशन कर देती हूँ आपको, कि मैंने आपको क्या बताया कि आपके हर्षवर्धन, ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक तो आपको कि ये तीनों प्रशस्ति हम ज़्यादातर इन्हीं तीनों के बारे में ही आप देखते हो। तो हर्षवर्धन हो गए, आपके पुलाकेशिन सेकंड हो गए, और हो गए आपके समुद्रगुप्त।
ये तीनों के टाइम पर आपको प्रशस्ति देखने को मिलती है। ठीक है, हर्षवर्धन की जो प्रशस्ति लिखी थी वो किसने लिखी थी? आपके बाणभट्ट ने। पुलकेशिन सेकंड की जो लिखी थी वो लिखी थी आपकी रविकीर्ति ने। और समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था आपके हरिसेन ने। ठीक है, और इन सब ने क्या लिखा है? आपकी प्रशस्ति लिखी है, यानी आपकी प्रशंसा की है इन कोर्ट पोएट ने अपने अपने रूलर के बारे में। क्लियर हुआ? और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन की जो आपकी इन्होंने बायोग्राफी लिखी है हर्षचरित, ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? एग्जाम में ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं, तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू रविकीर्ति से रिलेटेड यहाँ पर बात बताई गई है कि हमारे जो पुलकेशिन सेकंड है उन्होंने अपने टाइम पर आपका वेस्ट ईस्ट कोस्ट तक अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ाया। और यहाँ पर जो हर्ष का मतलब है हैप्पीनेस। ठीक है, हर्ष मतलब आपने सुना है ना, खुशियाँ, तो उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपके पुलकेशिन ने आपके पल्लव डायनेस्टी पर अटैक भी किया था। और चालुक्य जो है वो फाइनली कुछ समय तक यहाँ पर क्या होते हैं? जीत जाते हैं, शॉर्ट लाइफ। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं आपके पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी तो गेव वे टू अ न्यू रूलर बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट और चोल डायनेस्टी। इसके बाद आप देखोगे कि हमारी साउथ इंडिया में दो डायनेस्टी इमर्ज होती है जिसका नाम था राष्ट्रकूट डायनेस्टी और चोल डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन किंगडम के प्रशासन यानी इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। तो यहाँ पर क्योंकि एक बात है कि मैंने आपको कई बार हम अपनी क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन तब होता है जब हमारे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। तो पहले क्या था कि एक टाइम पर हमारा जो साम्राज्य था वो इतना ही था, लेकिन जैसे जैसे हम अपने साम्राज्य को बड़ा करते जा रहे हैं, उसका विस्तार करते जा रहे हैं, तो अब प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब राजा क्या करेंगे? अपने हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपने क्या करेंगे? ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, मंत्री रखेंगे। तो विलेज जो है याद रखना ये आपका सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, देखो यहाँ पर ऐसी बात, पहला पॉइंट में यहाँ पर मेंशन किया गया है हमारे प्रशासन में जो भी पोस्ट रखे जाते हैं उनकी जो पोस्ट हायरार्की होती है। ठीक है, तो यानी कि हेरिडिटरी आप देखोगे। और फॉर एग्जांपल जैसे कि कोर्ट पोएट थे ना आपके हरिसेन, और ये आपके महादंड नायक है जो कि आपके, जिसे आप क्या कह सकते हो, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, तो जो कि उनके फादर भी थे। ठीक है, तो हरिसेन भी वही। तो ये क्या हुआ कि जिस तरीके से फादर जो थे फिर उनके बेटे को मिला, फिर आगे बेटे को, तो ये जो पोजीशन होती है, जो पोस्ट होती है, ये हेरिडिटरी होती है। एग्जाम में यहाँ पर नॉट लिखा आएगा, बट याद रखना कि वो नॉट नहीं, आपकी ये पोस्ट हेरिडिटरी रहती ही रहती है। ठीक है, कुछ ऐसे क्या होता है कि हमारे एक जो पर्सन है वो बहुत सारे ऑफिसेस को हेल्ड करते हैं। लाइक अगर हम बात करें आपके महादंड नायक की बात की जा रही है, तो हरिसेन आप क्या थे? ये कुमार अमात्य, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट मंत्री थे जिसे आप संधि विग्रही के नाम से जानते हो, यानी ये मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जुडिशियल ऑफिसर भी थे। दूसरा आप क्या देख रहे हो कि साथ ही साथ वॉर एंड पीस के जो इसका भी ये काम करते थे, इसके भी ये मंत्री थे। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहाँ पर महादंड नायक कौन होते हैं। और दूसरी बात, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे तो उसमें आपके नगर श्रेष्ठी जो कि आपके चीफ बैंकर होते हैं, आपके व्यापारी होते हैं। ठीक है, और मर्चेंट कैरवन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। ये वाला जो पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो ये आपका प्रथम कुली का, और जिसको हम चीफ क्राफ्टमैन कहते हैं, और ये हेड होते हैं आपके स्क्राइब्स के। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग के थ्रू भी आ जाएगा। तो याद रखना किस टर्म के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट को यहाँ पर संभालते हैं। देखो मैं कई बार एक चीज़ आपको बता चुकी हूँ कि आप एक चीज़ देखोगे, हम जब कभी भी प्रशासन पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत, साउथ का भी आप देखोगे, तो हमारा जो एम्पायर है, जो आपका साम्राज्य है, ये जो डिवाइड होता है सबसे पहले आपका सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, यानी केंद्रीय प्रशासन। फिर ये भी फर्दर डिवाइड होगा जिसको हम कहते हैं प्रोविंशियल यानी प्रांतीय। उसके बाद ये लोकल आता है, लोकल में आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल। और लास्ट हम देखते हैं हमारा ग्राम, जिसको आप विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कहते हो।
ठीक है। तो कभी भी क्या होगा कि हमारे जो मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे वो हर एक जगहों पर, मतलब फाइनेंशियल मैटर भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर के लिए सेंट्रल पे भी लेवल पर भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, प्रोविंशियल के लेवल पर भी, लोकल पे भी और ग्राम में भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आगे बात करेंगे, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें बताया कि कौन कौन से तरीके के आपको आर्मी देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, इस टाइम पर बोला जाता है कि जो राजा है वो अपने टाइम पर अच्छे खासे वेल ऑर्गेनाइज आर्मी को मेंटेन करके रखते हैं, और साथ ही साथ जो उनके एलिफेंट, आपके चैरियट्स, कैवलरी, फुट सोल्जर, जिन्हें आप इन्फेंट्री भी कहते हो। एग्जाम में वर्ड दे दिया जाएगा कि इन्फेंट्री जो वर्ड है, ये जो टर्म है, इसका मतलब क्या होता है। तो फुट सोल्जर होता है, जो पैदल वाले जो सैनिक होते हैं ना, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ ये बताया जाता था कि इन लोगों को रेगुलर सैलरी जो है वो नहीं मिलती थी। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर ये इन्हें जो है वो लैंड ग्रांट ये रिसीव करते थे, ये बात यहाँ पर बताई गई। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग आपके रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था, जो कि आपके लैंड से ही आती थी, और इनका काम होता था अपने सोल्जर्स को मेंटेन करने का और अपने हॉर्सेस को मेंटेन करने का। ठीक है, तो ये होते थे आपके सामंत। तो सामंत जो है पूरी कोशिश करते थे कि वो क्या कर सके, अपने राजा को वीक करे और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करे, जो कि आपका एक टॉपिक है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का। ठीक है, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए। सामंतवाद फ्यूडल लॉर्ड होते हैं जो कि आपके देखोगे कि ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते, तो जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो राजा है वो वीक हो जाता है और सारी पावर आपकी क्या होती है, इन फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों में चली जाती है, जिससे हमारा जो प्रशासन है, जो सेंट्रलाइज केंद्रीकरण था, वो हो जाएगा डिसेंट्रलाइज, यानी कि विकेंद्रीकरण। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे साउदर्न किंगडम में असेंबलीज भी हुआ करती थी। हमारे इंस्क्रिप्शन पल्लव में मेंशन है कि यहाँ पर लोकल असेंबलीज हमें देखने को मिलती है, जिसमें सभा, देखो सभा याद रखना, सभा होता है आपके ब्राह्मण्स की असेंबली। किसकी सभा होती है? ब्राह्मण्स की असेंबली। अब बात करते हैं कि इस असेंबली में काम क्या होता था। तो इसमें आपके सारे जो इरिगेशन के काम है, एग्रीकल्चर के काम है, रोड्स बनाने का काम है, लोकल टेम्पल का काम है, कोई भी विलेज से रिलेटेड जो मैटर डिस्कशन, डिबेट, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण्स की इस सभा में होता था, जिसे हम क्या कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए असेंबली ऑफ ब्राह्मण, आपकी जो ब्राह्मण की असेंबली होती थी उसे हम क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा आपका सभा। और वहीं अगर हम बात करें कि उर क्या होता है, तो उर आपकी ये भी एक विलेज असेंबली है, लेकिन ये नॉन ब्राह्मण्स की होती है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, ब्राह्मण की जो असेंबली है उसे तो आप सभा कहते हो, लेकिन सोसाइटी में नॉन ब्राह्मण्स भी तो रहते हैं, जिसमें आपके पीजेंट, वर्कर्स, लैंडलॉर्ड, आपके आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन सब होंगे। तो वो जो नॉन ब्राह्मण्स होते हैं, यानी ब्राह्मण को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, उनकी जो असेंबली होती है उसे आप उर कहते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपोजिट भी पूछ लिया जाएगा, याद रखना। तो क्लियर हो गया? अगर यहाँ से कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, आप सभी के सारे कमेंट का रिस्पॉन्स यहाँ पर किया जाएगा। बट कंफ्यूज नहीं होना, चाहे तो जहाँ कहीं भी ये नोट कर रहे हो तो ये चीज़ें मेंशन कर देना कि सभा जो है वो ब्राह्मण की असेंबली है और उर नॉन ब्राह्मण की असेंबली है। ठीक है, और ये आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, नॉट अ प्रोविंशियल, नॉट अ सेंट्रल, इट्स अ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और नगरम की बात करते हैं। नगरम का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, ये आपके व्यापारियों का संगठन होता है। एग्जाम में ये नेक्स्ट टर्म याद रखना, नगरम भी पूछा जाता है और पूछ लिया जाएगा नगरम का मतलब क्या है। राइट आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। इनका काम, इनकी असेंबली अलग होती है और इनका जो पूरी असेंबली का जो कंट्रोल होता है वो रिच और पावरफुल लैंड ओनर और मर्चेंट के हाथों में होता है। ठीक है, ये तीनों टर्म्स याद रखना, उर, सभा और नगरम। ब्रह्मदेव अभी हम पहले कई बार कर चुके हैं। अब बात की जा रही है इस टाइम पर हमारे कुछ ऑर्डिनरी पीपल आप देखोगे, जिसमें से कालिदास का नाम हम सबसे पहले देखते हैं। कालिदास आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं, जो बातें कही हैं, वो संस्कृत भाषा में कही है, लेकिन साथ ही साथ प्राकृत का भी यहाँ पर उस टाइम पर लोगों ने यूज़ किया है। और अभी मैंने आपसे पूछा ही था कि कालिदास ने कौन कौन सी बुक लिखी है, तो आप देख ही सकते हो, अभिज्ञान शकुंतलम।
तो एग्ज़ाम में ये कई बार आ चुका है कि कालिदास, याद रखना कि उन्होंने अपनी जो पोयम है वो संस्कृत भाषा में लिखी है। अभिज्ञान शकुंतलम उन्होंने लिखी, और ये भी पूछ जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम में किसके बारे में मेंशन है। तो ये एक स्टोरी है, एक लव की स्टोरी, जो कि है आपकी एक राजा दुष्यंत की और एक यंग वुमेन शकुंतला और दुष्यंत, इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में मेंशन किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका एक बॉक्स है जिसमें फिशरमैन के से रिलेटेड चीज़ें, ये आप ऐसे ही रीड आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर क्या होते थे कि हमारे चाइना से, इसे प्रीवियस वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन कौन से चाइनीज़ के ट्रैवलर्स पहले आए थे, कौन से बाद में। तो चाइनीज़ के जो पिलग्रिमेज है फाहान जो है, तो ये भी यहाँ पर आए, और ये हु वर ट्रीटेड एज अ अनटचेबल, इनको कैसा ट्रीट किया गया था, जो अछूत लोग होते हैं ना उनकी तरह। तो यहाँ पर इफ सच अ मैन एंटर अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। पीपल हियरिंग दिस साउंड नो व्हाट इट मीन एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। ओवरऑल यहाँ पर क्या मतलब है, अगर, क्योंकि देखो जितने भी अनटचेबल पीपल होते हैं इन्हें पॉल्यूटेड माना जाता है, ठीक है। तो उस इस कारण से क्या होता है कि अगर इन्होंने कोई भी चीज़ छू ली होती है तो क्या हो जाती है, इनको फिर इम्प्योर माना जाता है, पॉल्यूटेड माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है, तो उसको प्योर किया जाता है। तो ये चीज़ें थी। बाण भट्ट अभी हमने देखा, जिन्होंने हरिसेन के यहाँ पर आपके कोर्ट पोएट थे, तो ऐसे इस तरीके से बाण भट्ट की भी हमें कोर्ट पोएट है आपके हर्षवर्धन के टाइम पर देखने को मिलता है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई। ये वाली जो पूरे बॉक्स है इसको रीड आउट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंगली। नाउ इस चैप्टर के बारे में एंशिएंट, मैंने आपको हर एक चैप्टर में एक चीज़ बताई कि क्लास 6th की हिस्ट्री में हम आपके एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राचीन का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो कुछ भी डिस्कस किया वो है आपका इंडियन का, यानी भारत का प्राचीन का इतिहास। लेकिन हर एक चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स में जो कि वर्ल्ड के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड के एंशिएंट हिस्ट्री का जो आज का टॉपिक है वो है अरब का, ठीक है। तो अरब के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि एक डेजर्ट एरिया है। यहाँ पर आप देखोगे अरब के जो व्यापारी हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि आपका समुद्र के द्वारा ट्रेड किया करते थे किसके बीच में, इंडिया और यूरोप में। और जो और भी आप देखोगे जो अरब में रहते हैं, तो यहाँ पर बेदुइन्स ट्राइब रहती है, ठीक है। बेदुइन्स ट्राइब जो है ये क्या करते थे, आपके यहीं पर रहते थे आपके अरेबियन पेनिनसुला में। और बेदुइन्स ट्राइब आप देखोगे कि ट्राइब मतलब जनजातियाँ होती हैं जो कि कैमल को जिन्होंने डोमेस्टिकेट कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं ऑलरेडी जितने भी मेरे से हिस्ट्री पढ़ते हैं ऑलरेडी उन सबको ये डिटेल में पता है, हमने ऑलरेडी कई बार किया है कि बेदुइन्स ट्राइब जो है वो कैमल को डोमेस्टिकेट करते हैं। कभी भी मर्चेंट व्यापारियों को जब कभी भी वो अरब में ट्रेड आके करते हैं तो वो तब किसकी हेल्प लेते हैं, बेदुइन्स को, क्योंकि यहाँ पर वो अपने गुड्स को इधर से उधर पहुँचाने के लिए कैमल का यूज़ किया करते थे। क्योंकि अगर समुद्र के द्वारा भी कोई गुड्स आपके पास आ रहा है लेकिन उसके आगे कैसे जाएगा, तो डेजर्ट में तो एक ही एनिमल आपके काम आएंगे जो कि है कैमल, वो किसके पास मिलेगा, बेदुइन्स ट्राइब। तो इसीलिए बेदुइन्स ट्राइब बहुत पावरफुल ट्राइब मानी जाती थी, ठीक है। तो आज से कितने साल पहले, 1400 साल पहले हम दूसरी बात देखते हैं कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद, हम देखते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने आपका एक नया रिलीजन, एक नया धर्म की शुरुआत करी जिसको हम इस्लाम कहते हैं। इस्लाम जो है इसकी शुरुआत अरब में आप देखोगे, जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म हम देखते हैं इसी तरीके से आप इस्लाम भी देखोगे। दोनों में इक्वालिटी यूनिटी की बात की जाती है और ये इस्लाम के लोग अल्लाह में बिलीव करते हैं, यही इनके सुप्रीम गॉड है, ठीक है। और इनकी जो बुक है वो आपको पता है कुरान मानी जाती है, जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी में बाइबल मानी जाती है। तो आज से बहुत सालों पहले हम क्या देखते हैं, इस्लाम जो है आपके पूरे नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेन, ईरान, इंडिया हर जगह फैल चुका था। ये बातें आपको मेंशन करनी है। और अरब के जो सैनिक हैं इन्होंने आपके सिंध को कॉन्कर कर लिया, जो आज के टाइम पर हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। आज से 1300 साल पहले की बात ये बता रहे हैं। तो ये वाला जो 11 चैप्टर है, यूनिट जो हमने कंप्लीट कर लिया। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारे हर एक चैप्टर के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेट मेंशन की जाती है जिसमें आपको बताना है गुप्ता डायनेस्टी के साम्राज्य की शुरुआत आज से 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई थी, ठीक है।
तो ये था हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का यूनिट 11 जो कि आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में, और ये हमारी लास्ट क्लास होगी इस क्लास 6 की हिस्ट्री की। उसके बाद यूनिट 12 का करने के बाद हमारा जो क्लास 6 की एनसीईआरटी का सीरीज़ है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यूनिट 11 तक अपने सारे यूनिट को कवर कर लिया है। बाकी की जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ है उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप बाकी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू, आज की क्लास में बस इतने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।